देखिए, जिसने पूरी सृष्टि को चलाने की कला सिखाई, जीवन को जीने की कला सिखाई, तो निश्चित तौर पर जो युद्ध को कैसे करना है और युद्ध में कैसे जीत हासिल करना है ये सिखाया, तो सिंदूर की जो झलक है वो लाजमी है। अब एक चीज़ आपने पूछी थी, इसके बाद वापस आएंगे गीता के ज्ञान पर, कि क्या मुहूर्त हो सकता है और क्या मुहूर्त है इस बार। तो मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसके उंगली पर काल विराजमान हो, जो अपने उंगली पर मनुष्य का चाल चक्र निर्धारित करता हो, उसका मुहूर्त निकालने में हम अक्षम हैं। और अगर हम निकालते हैं तो ये पाप है। निश्चित तौर पर कोई मुहूर्त नहीं है। 12 बजे वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था, आप कराइए। उसके बाद पूरी रात्रि आप कभी भी करा सकते हैं। इस दुविधा को खत्म कर लीजिए। वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, 1 बजे तक समय ज़्यादा अच्छा है, आप ये कह सकते हैं आज की ग्रह गोचर के हिसाब से, क्योंकि गजलक्ष्मी योग वगैरह आज बन रहे हैं। लेकिन मुहूर्त निकालना, जिसने संसार का मुहूर्त तय किया हो, जिसने संसार में आपकी अगली दशा और दिशा क्या होगी, जो वो तय करता हो, हम उसका मुहूर्त निकालेंगे। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल भी मुहूर्त नहीं निकाला जा सकता। और पूरी रात आप उनकी पूजा सेवा भाव से कर सकते हैं। सुबह सूर्योदय के बाद 6 बजे के बाद आप व्रत का पारण करें, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, जन्म के बाद करते हैं। आइडियली ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। तो 4 बजे के बाद जब ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, आप सूर्योदय का इंतजार करिए, कान्हा की वापस भोग अर्चना पूजा आरती करिए, उसके बाद ही व्रत का पारण करिए। अब आपका एक प्रश्न था, गीता, देखिए जीवन जीने की कला अगर किसी ने सिखाई है तो श्री कृष्ण ने सिखाई है। और अगर कहा है कि अगर मर्यादा में रहना है, वो राम ने सिखाया। लेकिन मर्यादा में रह के भी इस सृष्टि में जीवन जीना आसान नहीं है। वो श्री कृष्ण ने बताया है कि मर्यादा में रह के साम दाम दंड भेद नियम से और कहीं ना कहीं एक रेखा ना पार करते हुए कैसे करें, वो श्री कृष्ण है। तो 16 कला से संपूर्ण है। आज उनका जन्मदिन है, आज उनका प्राकट्य दिवस है। 124 वर्ष जिए और उन 124 वर्षों में हमें तमाम ऐसे पहलू बता ले गए जो कि हम आज भी, जो कि कहीं ना कहीं अमेरिकन साइंटिस्ट मानते हैं कि श्री कृष्ण का जो गीता है उस जैसा कोई ग्रंथ नहीं है जीवन जीने के लिए। आप कितनी भी भीषण एंजाइटी स्ट्रेस में हो, जीवन के किसी प्रॉब्लम में हो, नौकरी के धन के, हर जगह श्री कृष्ण। तो निश्चित तौर पर उनका वैभव विराट है। उनकी कुंडली पर भी आएंगे, चर्चा करेंगे अगली बार। बिल्कुल, लेकिन वही बात है, आपने सही कहा कि मार्गदर्शक के तौर पर हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं। और सबसे बड़ी काउंसलिंग बुक अगर कोई हुई है तो उसे हम गीता ही कह सकते हैं, जो आज की तारीख में भी सबके लिए बहुत ज़रूरी है और लोगों के लिए वाकई स्ट्रेस और एंजाइटी, जैसा आपने जिक्र किया, गीता पढ़ लीजिए, सब दूर हो जाएगा। देखिए, 56 भोग कहा जाता है, 56 भोग का प्रसाद प्रभु को लगता है। अलग अलग इस्कॉन की बात करें, अलग अलग मंदिरों की बात करें, अलग अलग तरह के प्रसाद होते हैं। कुछ दिन पहले मैं इस्कॉन द्वारका भी गई थी, वहाँ पर नेचुरल तरीके से प्रभु के लिए अलग अलग मिठाइयाँ बनाई जा रही हैं, जिसमें 3001 मिठाइयों का भोग प्रभु को लगेगा। तो ये 56 भोग वाला क्या कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा सा हमें समझाइए। और क्या हर जगह एक जैसा प्रसाद होता है या फिर अलग अलग तरीके का प्रसाद प्रभु को चढ़ाया जाता है? जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को आज जो है शुभकामनाएं और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की। और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वामम शरणम गतः। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कि भगवान कृष्ण जो हैं, कहते हैं कि कृष्ण आप देखें जब भी खड़े होते हैं तो उनके पैर हमेशा जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जोड़ने वाले हैं, सबको एक साथ रखने वाले हैं, प्रेम के प्रतीक हैं। और प्रसाद का जो अर्थ है वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है कि प्रसाद जो शब्द बना है प्रसाद, तो प्रसादम का अर्थ होता है प्रभु के साक्षात दर्शन। जब आप भगवान के सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं और भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो उसका अर्थ है प्रभु के साक्षात दर्शन। भोग जो है, जो अर्पित किया जाता है, वो भोग कहलाता है। चाहे वो 56 भोग हो, चाहे आप 108 भोग लगा लें, चाहे 3100 भोग लगा लें, पर जो मेन भोग है भगवान कृष्ण को जो अर्पित किया जाता है वो माखन और मिश्री का जो भोग है वो किया जाता है। इसके अलावा जो है पंजीरी का जो भोग है वो अर्पित किया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु को जो पसंद है वो भगवान कृष्ण को भी पसंद है। तुलसी के बिना जो है, वृंदा के बिना जो है भगवान जो है ग्रहण नहीं करते भोग। तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो पंचामृत,
माखन, मिश्री, यही भगवान कृष्ण जो है माखन ही खाते थे। तो ये जो भोग है उनका सबसे प्रिय भोग यही है। और कहा जाता है, गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो अस्तु कर्मणि। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो 8वां, आप समझें कि भगवान कृष्ण जो थे, भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में अवतरण भगवान ने कृष्ण ने लिया है और इस पृथ्वी पर आए हैं। कहते हैं कि विष्णु भगवान जी। जो है हमारे जीवन के अंदर सुख और आनंद को देने वाले हैं और भगवान कृष्ण भी जो है आनंद देने वाले हैं। आप सांख्य योग की बात करें, कर्म योग की बात करें, व्यक्ति को जो है एक ऐसा सिद्धांत सिखाने वाले हैं। कहते हैं कि जो जैसे भाव से भगवान को जपता है, किसी के सखा हैं, किसी के मित्र हैं और किसी के प्रेमी हैं। कहा जाता है कहत नटत रीजत खीजत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनो से ही बात। भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम को भी दर्शाया गया है। तो शास्त्र कृष्ण को हम बेसिकली संजय जी किसी भी रूप में देख सकते हैं। आप किस रूप में प्रभु को पाना चाहते हैं, आप उसको उसी रूप में पा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।